हेलो एवरीवन, आई एम आरएस और आज हम टॉप डाउन अप्रोच करने वाले रिलायंस का। दैट इज हम क्वार्टरली टाइम से शुरुआत करेंगे और क्वार्टरली से लेके हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम तक कि हमें क्या लेवल बन के आ रहा है। करंटली हमारे पास यहाँ पे दो लेवल्स बन के आ रहे हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे क्लोज हुई दैट इज 1249 से लेके अगर मोमेंटम करती है अपसाइड डायरेक्शन में तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या लेवल्स बन के आते हैं और हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा हमारे प्राइस एक्शन को। और अगर हमारे प्राइस 1249 से या फिर उसके आसपास कहीं ड्रॉप हो जाती है तो उस सिनेरियो में हमारे पास कौन से लेवल बन के आते हैं जो कि आपके लिए प्रॉपर एक एंट्री बन सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर एक प्रॉपर ट्रेड के लिए। So those who are new, those who are old, welcome to another learning video step फाइनेंस। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे हम क्वार्टर टाइम पे डिमांड जोन यहाँ पे ओपन कर रखा है, हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे नियर में एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है जहाँ पे बेस मिसिंग है। हो सकता है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ हो। अब मैंने मार्किंग जो है प्रॉपर रूल बेस नहीं किया। रूल के अकॉर्डिंग मार्किंग क्या होगी कि आपके इस लोअर विक पे मार्किंग बन जाती है, पर मुझे देखने मिल रहा है कि इस लोअर विक के एग्जैक्ट थोड़ा नजदीक में दो लोअर विक्स बनी है। यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इस केस में प्राइस हो सकता है कि प्राइस आपके मल्टीपल टाइम इस एरिया से कुछ ना कुछ मोमेंटम करते हुए ऊपर निकले। दैट मींस यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर रहा हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा लोकेशन पे हम हमारी जो डिस्टल लाइन है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं हम इन लोस तक। दैट इज यहाँ पे 1088 करीबन 20 पॉइंट्स हमने अपने आप को शिफ्ट किया डिस्टल लाइन के अंदर। ओके, तो अभी क्वार्टर टाइम फ्रेम हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन हो सकता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपका जो एरिया है इसके अंदर बेस मिसिंग है, बट आपको देखने मिल रहा है कि लेग आउट प्रॉपर है और प्राइस ने एक ऑल टाइम हाई पे लगा है। अगर हम बात करें हमारे 20 EMA क्वार्टर टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टर टाइम फ्रेम पे हमें 20 EMA देखने मिल रहा है जो कि आपका बन क्या रहा है 1176 पे। 1176 पे आपका क्वार्टर टाइम फ्रेम का एक 20 EMA का प्रेजेंस बन के आ रहा है। तो आपको बस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है कि आपकी प्राइस ऑल टाइम हाई से ड्रॉप होकर डाउन साइड में आ रही है। अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई से हमारे पास कितना ड्रॉप हुई करंट सिनेरियो में या फिर जहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही करंटली 1249 पे, वहां पे हमारा प्राइस कितना ड्रॉप हुआ है। तो उसके लिए मेजर करना है आपको, तो आपके पास एक शॉर्टकट की है ट्रेड टाइगर के अंदर, दैट इज अ कंट्रोल अल्ट प्लस एम। अगर आप करते हैं तो आपका टूल आता है, उस टूल से आप आपके हाईज और लोस को देख सकते हैं कितना पॉइंट्स या कितना परसेंटेज ड्रॉप हुआ है। तो अब हमें देखने मिलेगा हमारा हाई जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है दैट इज अ 1608.80। वहां से हमें कैलकुलेट करना है हमारे इस क्लोजिंग तक की जो कि ये बन के आ रहा है आपका 1249.80। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ हमें देखने मिलता है कि हमारी प्राइस जो है ऑलमोस्ट 359 पॉइंट्स ड्रॉप हुई है अपने ऑल टाइम हाई से करंट क्लोजिंग तक की। और अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज में हमारी प्राइस जो है 22.31% का ड्रॉप जो है अब तक देख चुकी है। अब हमें देखने मिलता है कि हमारी जो प्राइस यहाँ पे अपने एक डिमांड जोन में एंटर कर चुके हैं। किसके? आपके क्वार्टरली टाइम फ्रेम डिमांड जोन में एंटर कर चुके हैं। हो सकता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे वहां पे कुछ हो, यानी स्मॉल टाइम फ्रेम के पिक्चर्स में वहां पे कुछ देखने मिल सकता है। जैसे हम यहाँ पे अपने आप को शिफ्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें देखने मिलता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि प्रॉपर्ली क्या कर रहा है, लेगिन बेस लेगआउट का स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है। ये हो गया आपकी लेगिन, ये हो गया आपके 3 बेस कैंडल्स और बाद में आपके यहाँ पे मल्टीपल लेगआउट्स है। मल्टीपल लेगआउट पे आपको देखने मिल रहा है कि ये जो लेगआउट है आपकी, इसके ऐसे कोई खास क्लोजिंग यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है। साथ में आपकी जो बाइंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है और यहाँ पे बहुत लंबे समय तक फाइट चली, कुछ मंथ्स तक यहाँ पे फाइट चली और फाइट के बाद आपकी जो प्राइस है एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ड्रॉप होते हुए डाउन साइड में आ रही है इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के लोएस्ट बॉडी के वीक पे। लोएस्ट बॉडी का जो वीक है उस पर यहाँ पे जो प्राइस आपकी आ चुकी है एक बार के लिए। ओके, जो बेस कैंडल में जो भी सबसे लोएस्ट बेस कैंडल है उसमें जो बॉडी टू वीक जो एरिया बन के आ रहा है, ये एरिया आपका एज अ वर्क कर रहा है एज अ ओरिजिन ऑफ डिमांड जोन। राइट, ओरिजिन ऑफ डिमांड जोन क्या होता है बेसिकली, जब आपको देखने मिलता है कि कोई डिमांड जोन है, राइट, मान लो कि आपका डिमांड जोन बन के आ रहा है, ये आपकी लेगिन है, ये आपके पास 1 बेस कैंडल, सेकंड बेस कैंडल और ये आपके पास थर्ड बेस कैंडल एंड फोर्थ बेस कैंडल। मान लो कि 4 बेस कैंडल फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। हालांकि हम 3 बेस कैंडल को ही कंसीडर करते हैं, पर सिर्फ एग्जांपल के लिए मान लो कि आपके यहाँ पे 4 बेस कैंडल है और फिर आपके यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे लीग आउट स्ट्रक्चर बन रखा है, यहाँ पे आपके लीग आउट का स्ट्रक्चर बन रखे हैं। इस केस में अगर आपको ओरिजिन देखना है तो ओरिजिन कौन सा रहेगा, ओरिजिन आपका रहेगा कि एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस में मोमेंटम किया है। तो यहाँ पे देखने मिलेगा जो लोएस्ट बेस कैंडल है, राइट, इस बेस कैंडल के एकदम लोएस्ट एरिया से फाइट हो रखी है और अगर प्राइस आपकी एग्रेसिवली डाउन साइड में आ रही है उस केस में ये जो लोएस्ट बेस कैंडल है आपका, उसका बॉडी टू वीक वाला जो एरिया है, उसका जो वीक टू वीक वाला एरिया है वो एज अ ओरिजिन वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा हमारा जो प्राइस इसके अंदर ये जो बेस कैंडल है इसका लोएस्ट पॉइंट है अपनी बॉडी से लेकर वीक तक का, तो ये एज अ ओरिजिन वर्क करेगा मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में, जो कि कोइंसाइड कर रहा है आपके क्वार्टरली टाइम फ्रेम के उस डिमांड जोन के एरिया से जहां पे आपका बेस मिसिंग था। ओके, हम इस चीज को अगर मार्किंग करते हैं तो हमारी मार्किंग सेम रहेंगी 1184 से लेके डाउन साइड में आपकी एरिया बन के आएगा 1108 का। अगेन हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे पूरी एरिया को कवर कर रहे हैं, यानी हम इस लो को भी कंसिडर कर रहे हैं डिजिटल लाइन के लिए और इस लो को भी कंसिडर कर रहे हैं डिजिटल लाइन प्लॉट करने के लिए। तो हमारा जो डिजिटल लाइन है हम उसको प्लॉट करेंगे कहाँ पे, हम उसको प्लॉट करेंगे 1108 की जगह पे 1088 पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड प्रॉपर बन के आ गया। अगर हम इसकी प्रॉपर मार्किंग करते हैं विथ हाईलाइट करें तो ये होगी आपकी मार्किंग
कि ये आपके पास एक एरिया बन गया है जहाँ पे प्राइस आपकी इस डिमांड ज़ोन में आती है। डिमांड ज़ोन में आने के बाद इस डिमांड ज़ोन में आने के बाद यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है और फिर आपकी अपसाइड डायरेक्शन में निकल रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका क्वार्टर टाइम फ्रेम में डिमांड ज़ोन था, क्वार्टर टाइम फ्रेम के 20 ईएमए का सपोर्ट भी था। बट यहाँ पे देखने मिला कि यहाँ पे सिर्फ केवल मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड ज़ोन का ही प्रेजेंस है। बट मंथली टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो ईएमए इसका कोई खास प्रेजेंस नहीं देखने मिल रहा, बल्कि मंथली टाइम फ्रेम जो 20 ईएमए वो एज अ हर्डल या फिर एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेंगे यहाँ पे, जो कि बन के आ रहा है 1320 के आसपास का, 1320 के आसपास आपका मंथली टाइम फ्रेम का ई में जो आपको देखने मिल रहा है। सिमिलरली हमें देखने मिल रहा है कि हमारा जो प्राइस है यहाँ पे इधर मल्टीपल वीक्स बने यहाँ पे इस एरिया में। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई सेलिंग भी आपको देखने मिले कि जब आपकी प्राइस यहाँ से मोमेंटम करते हुए ऊपर निकले 1320 के आसपास, तो उस केस में कुछ ना कुछ वहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा जो एक बार के लिए एज अ हडल या फिर एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। बात करें सप्लाई जोन्स की, तो आसपास यहाँ पे कोई खास सप्लाई देखने नहीं मिल रहा बिफोर दिस एरिया। इस एरिया के पहले यहाँ पे ऐसा कोई खास सप्लाई जोन देखने नहीं मिल रहा। सिमिलरली ये जो सप्लाई एरिया बन के आया इसमें विक्स बहुत बड़े-बड़े बन के आए, चाहे वो आपकी लेगिन की विक्स हो, चाहे वो आपकी बेस कैंडल की विक्स हो। ठीक है? तो हम मार्किंग करें एक बार के लिए कि हमें अगर इस पर सप्लाई जोन को भी मार्क करना है, तो ये आपकी हो जाएगी सप्लाई जोन की मार्किंग, जो कि आपका बन के आता है 1468 से लेके 1610 तक का। ये आपका हो गया सप्लाई जोन मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। ठीक है? यानी अभी हम देख रहे हैं कि हमारे प्राइस जो है यहाँ से और हमारे प्राइस में कम से कम 200 पॉइंट्स या फिर 210 पॉइंट्स का एक मोमेंटम करना बाकी है, फिर उतना पोटेंशियल देखने मिल रहा है उस मंथली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पहुंचने तक का। बट उसके पहले हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे एक हडल हो सकता है। देखना अब ये पड़ेगा हमें कि यहाँ पे जो एरिया हमने मार्क कर रखा है डिमांड जोन का, स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या पिक्चर बन के आ रही है, और सिमिलरली स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमारे मंथली टाइम फ्रेम की ईएमए के आसपास क्या पिक्चर बन के आ रही है। इसे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता है, हमें देखने मिलता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो है कोई खास एरिया नहीं है। डिमांड जोन का स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है कि हमारी जो प्राइस है यहाँ पे एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर कर रखी है। बट एक सिंगल लीग आउट है, फिर अगेन फाइट देखने मिलती है बेस कैंडल के थ्रू, फिर आपकी प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन बाइंग थ्रू वो धीरे-धीरे ऊपर निकलती है और एक ऑल टाइम हाई को जो है सेट कर देती है। बट अभी के लिए ये जो एरिया है ये वाला, जो बॉटम का हमने एरिया यहाँ पे मार्क कर रखा है, फिर जो हमने इसको यहाँ पे सर्कल कर रखा है, ये जो एरिया है वीकली टाइम फ्रेम का, ये वर्क कर रहा है बिकॉज़ यहाँ पे उसको क्वार्टरली और मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट आ चुका है डिमांड जोन के थ्रू। तो ये जो एरिया है एक बार के लिए अपने आप को होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगर हम इसकी मार्किंग करें प्रॉपर्ली कि ये कौन-सा लेवल बन के आता है यहाँ पे, तो हम इसकी मार्किंग करेंगे अगेन वीक टू वीक, तो ये हो गई आपकी वीक टू वीक मार्किंग, क्योंकि आपका बन के आता है करीबन 1084 से लेके आपकी जो प्राइस है, वहाँ पे ये एक डिमांड जोन बन के आता है, दैट इज़ अ 1146 का, यानी नियर अबाउट आपके पास 40 पॉइंट्स की रेंज बन के आ रही है। नियर अबाउट हमारे पास यहाँ पे 40 पॉइंट्स की रेंज बन के आ रही है इस डिमांड जोन के थ्रू, जो कि कंटीन्यूअस पैटर्न ऑफ डिमांड जोन है। अगर हम इसका हाइलाइट जो है इसको अलग कर दें, तो हमें प्रॉपर्ली देखने मिलेगा कि हम किस डिमांड जोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर किस एरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एरिया बन के आ गया जो कि है आपका 1186 से लेके 1146 का प्रॉपर 40 पॉइंट्स की रेंज बन के आ रही है इस वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में। अब ये चल इसके लिए रहा है बिकॉज़ इसको क्वार्टरली और मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट है। साथ में क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जो ईएम है वो भी आपके इस एरिया में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है। जैसे हम वीकली से शिफ्ट होते हैं डेली पे, तो हमें देखने मिलता है कि डेली पे यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं ना, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे जो जो कुछ फाइट चल रही थी, वहाँ पे ऐसा कुछ खास प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें देखने नहीं मिल रहा। वो भी हमें कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने नहीं मिल रहा। तो प्राइस जो हमारी अभी चल रही फिलहाल के लिए कहाँ पे, तो आपकी प्राइस फिलहाल चल रही है क्वार्टरली, मंथली और वीकली के एरिया से। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो रखी है कि यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम जो हमारी प्राइस इस एरिया में आ रखी है, जहाँ पे क्वार्टरली, मंथली और वीकली एरिया का प्रेजेंस है, तो वहाँ पे इसने एक छोटा-सा नैरो बेसमेंट बना दिया और प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल लीग आउट का भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। आस-पास यहाँ पे कोई सप्लाई ज़ोन्स है नहीं, क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आ रखी है। बट यहाँ पे हमारे पास 2 सप्लाई ज़ोन देखने मिल रहा है। पहला यहाँ पे सप्लाई ज़ोन एक ये वाला है। अगेन इसकी जो लेगिंग कैंडल है कुछ खास नहीं है। बाद में प्राइस अगेन ड्रॉप होती है, पर कुछ खास क्लोजिंग नहीं दे पा रही। यानी अपने आप को प्रॉपर्ली सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे बायर्स ने बहुत अच्छे से अपने आप को फाइट किया, अपने आप को शो किया। और दूसरा हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन देखने मिलता है, वो ये वाला एक सप्लाई ज़ोन है कि प्राइस में यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन देखने मिल रहा है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 2 सप्लाई ज़ोन है। साथ में जो हमारे पास सेकंड सप्लाई ज़ोन है, वहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का जो ईएमए उसका प्रेजेंस है और साथ में डेली टाइम फ्रेम के 200 ईएमए का भी प्रेजेंस है। यहाँ पे 2 ईएमए प्रेजेंस है, दैट इज़ द डेली टाइम फ्रेम का 200 ईएमए और मंथली टाइम फ्रेम का 20 ईएमए। साथ में यहाँ पे आपके पास एक हाई है। तो इस केस में, इस सिनेरियो में अगर आपको देखना है कि ये जो एरिया है, ये एरिया हम एज़ अ डिमांड ज़ोन वर्क करे या ना करे। किस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं? क्वार्टरली, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम के आस-पास जो एक एरिया बना है यहाँ पे बाइंग लेने के बाद, ये एरिया को ट्रेड किया जाए ना किया जाए, वो डिपेंड करेगा कि आपके इस एरिया के अंदर प्रॉपर क्लोजिंग क्या आती है या फिर इसकी अचीवमेंट कैसे लगती है। सो अभी हमें यहाँ पे ये देखने मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर प्राइस जहाँ पे हमारी क्लोज हुई है 1249, उसके आसपास यहाँ पे 2 सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। सो पहला सप्लाई जोन हमारे पास यहाँ पे बन के आ रहा है, जो कि आपका बन के आ रहा है ऑलमोस्ट 1266 से लेके कहाँ तक जा रहा है वो एरिया, वो आपका एरिया जा रहा है 1290 का, एंड नियर अबाउट आपको देखने मिल रहा है कि करीबन 24-25 पॉइंट्स का एक रेंज बन के आ रहा है। ओके, उसके ऊपर एक और एरिया बन के आ रहा है आपका सप्लाई जोन का, जो आपका बन के आता है 1305 से लेके वो जाता है आपका एरिया करीबन 1325 फिर 1326 तक का एरिया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 सप्लाई जोन बन के आए हैं। अगर आपको ये वाला डिमांड जोन वर्क करना है, अगर हमें ये वाला एरिया वर्क करना है, तो उस केस में हमारे पास क्लोजिंग आनी चाहिए एटलीस्ट इस रेंज के अबव, दैट इज़ एटलीस्ट हमारी जो प्राइस की क्लोजिंग है, मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग की।
मैं ये नहीं बात कर रहा कि प्राइस आपके ऊपर निकले, इस एरिया को ब्रेक करो और डाउन साइड में क्लोज हो जाए। हम कहते हैं प्रॉपर क्लोज हो, यानी प्रॉपर क्लोजिंग हमारी आनी चाहिए एटलीस्ट आने वाले सेशन में एटलीस्ट 1327 और उसके अबव। अगर हमारे पास प्रॉपर 1327 और उसके अबव क्लोजिंग आती है, तो उस केस उस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे जो डिमांड जोन बन रखा है ना, ये वाला, ये डिमांड जोन एज अ कंफर्मेशन वर्क करेगा, बिकॉज इसके पास हार्ड टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के सपोर्ट से साथ में इसने आसपास जो भी सेलिंग प्रेशर था उन सभी सेलिंग प्रेशर को ब्रेक किया। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, तो एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में क्या हुआ कि हमें देखने मिल रहा है कि पहले तो हमारे पास डाउन में जा रही है, ऑब्वियसली बात है हमारा ट्रेंड नेगेटिव था। जैसे हमारे पास ऊपर निकलेंगे, ये वाला एरिया पहले ब्रेक करेंगे, तो हमारा जो ट्रेंड नेगेटिव था वो नेगेटिव से हो जाएगा साइडवेज। ओके, जैसे हमारा एरिया नियरेस्ट जो सप्लाई जोन है इसको ब्रेक करेगा, तो हमारा ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा पॉजिटिव, राइट। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जब हमारे पास डाउन साइड में आएंगे तो उस केस में हमारा ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा एडवांस का, अगर आसपास यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं होते उस केस में, राइट। अगर प्राइस प्रॉपर ही निकलती, कोई प्रॉपर डिमांड जोन नहीं होते, तो उस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेंड रहेगा हमारा वो पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज अगर ट्रेंड को पॉजिटिव से निगेटिव में जाना है तो पहले उसको साइडवेज होना पड़ेगा, यानी प्राइस पहले किसी एक डिमांड जोन को ब्रेक करेंगे, फिर साइडवेज जाएंगे, फिर किसी सेकंड डिमांड जोन को ब्रेक करेंगे, और फिर आपको जो प्राइस है वो चला जाएगा निगेटिव के अंदर, ठीक है। पर इस केस में अगर हमारे पास प्रॉपरली प्राइस एग्रेसिवली ऊपर निकलती है, प्राइस अगर हमारी प्रॉपर्ली एग्रेसिव ऊपर निकलती है, क्लोजिंग देती है अपने आपको 1327 और उसके अबव में, तो जब हमारे पास इस लेवल में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशन एंटर के साथ साथ जो एडवांस ट्रेंड एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। तो ये एक ट्रेड जो आपका एक प्रॉपर ट्रेड बन सकता है किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। एक बार के लिए आपने सभी ने अपना टॉप डाउन अप्रोच कर लेना। हम यहाँ पे बात करें डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंगली, हम डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे एनालिसिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ही कुछ और थ्योरी हो, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हो, ठीक है। सो जो भी आप कर रहे हो उसको एक बार आपने चेक कर लेना आपके प्राइजेशन के अकॉर्डिंगली कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं हो रहा। डायरेक्टली जंप मत कर देना इस वीडियो के बेसिस के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और के बिहाफ में बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा व्यू यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। साथ में वीडियो में अभी तक बने हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इसको रिकमेंड करें अपने दोस्त अपने फैमिली के साथ। और हमारे अदर हैंडल जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो कि एक्स हो चुका है, वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे इस लेवल को ट्रेड करना है, इस वाले एरिया को, तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए एटलीस्ट 1327 के अबव, राइट। 1327 के अबव अगर प्रॉपर क्लोज हो जाएंगी तो उस केस में हमें हमारी जो क्लोजिंग है वो इन सभी एरिया के ऊपर तो मिलेंगे, साथ में हमें जो क्लोजिंग है हमें सारे ईएमए कब मिल जाएंगे, यानी हमारा मंथली ईएमए जो है वो 1320 पे। तो हमारे मंथली ईएमए के अबव, हमारे वीकली ईएमए के अबव, हमारे डेली ईएमए और हमारे क्वार्टरली 20 ईएमए के अबव हमें प्रॉपर क्लोजिंग मिलेंगे। साथ में हमारा जो 200 ईएमए इसके अबव भी एक बार के लिए प्राइस अपने आप को सस्टेन कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो उस सिनेरियो में अगर प्राइस प्रॉपर्ली डाउन साइड में आएंगी, प्रॉपर 1327 क्लोज करने के बाद, तो आपका ये जो एरिया बन के आ रहा है ना, दैट इज 1175 1176, ये एक बार के लिए एज अ कंफर्मेशन एंट्री वर्क करेगा। क्या रेंज बन के आती है, तो आपकी एंट्री रहेंगी 1175 के से लेके तो 1154, यानी करीबन 20 पॉइंट्स की रेंज बन के आएंगे यहाँ पे, यानी करीबन यहाँ पे 20 पॉइंट्स की एक रेंज बन के आएंगे डिमांड जोन की। बट उसके लिए हमें प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, दैट इज 1327 एंड अबव। अगर प्राइस हमारी ऐसे वर्क नहीं करती, राइट, अगर हमारी प्राइस प्रॉपर्ली इससे वर्क नहीं करती, हमारी प्राइस क्या करती है, हमारी प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है। इस सप्लाई जोन में जाने के बाद हमारी प्राइस जो है अपना जो बाइंग प्रेशर था उसको क्या कर देती है, उसको सरेंडर कर देती है। प्राइस ऊपर जाती है, कुछ समय यहाँ पे फाइट करती है, प्रॉपर क्लोज ही नहीं कर पाती, और ना ही इसको ब्रेक कर पाती है, ना ही इसको ब्रेक कर पाती है और ना ही प्रॉपर क्लोज कर पाती है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें देखने पड़ेंगे कुछ न्यू एरियाज। हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, हालांकि प्राइस आपकी चल गई तो एक अलग सिनेरियो, बट जब हमें देखने मिल रहा है कि प्राइस हमारे डाउन साइड में आ रही है और साथ में हमें देखने ये मिलेगा कि हमारी जो निफ्टी है वो भी डाउन साइड में आ रही है, तो उस केस उस सिनेरियो में हमें देखने मिल सकता है कि ये एरिया कुछ समय के लिए होल्ड कर भी लिया, तो ये आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस को खराब कर देगा, या फिर ये एरिया आपका बहुत इजीली ब्रेक भी कर देगा। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्क्रिप्ट कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है स्क्रिप्ट के साथ, उसके अकॉर्डिंगली आपके ट्रेड यहाँ पे प्लान किए जाएंगे, ठीक है। बट अगर प्राइस हमारी इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाती, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती है, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे डायरेक्टली जंप करना थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। ओके, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, अगर हमारी प्राइस 1327 को क्लोज नहीं कर पाती है तो वहां पे हमें जाना पड़ेगा अगेन क्वार्टरली से लेकर डेली तक आना पड़ेगा कि क्वार्टरली पे क्या पिक्चर बन के आ रही है अगेन, कि कुछ और डिमांड जोन है क्या यहाँ पे, मंथली पे कोई नई पिक्चर है क्या, वीकली पे कोई न्यू पिक्चर है क्या, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि डेली के अंदर कोई कौन सा एरिया बन के आ रहा है क्या। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारा नया अप्रोच रहेगा, हमारा नया प्राइजेशन के अकॉर्डिंगली हमारी नई प्लानिंग रहेंगे। तो चलते क्वार्टरली पे, जैसे हम क्वार्टरली पे शिफ्ट होता है हमें देखने मिलता है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन तो है, राइट, यहाँ पे एक डिमांड जोन तो है, ये वाला, ये एक डिमांड जोन देखने मिल रहा है जो कि आपका वीक टू वीक टेस्ट हो रखा है, जो कि वीक टू वीक मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है। बट अगर हम बात करें बॉडी टू वीक, तो बॉडी टू वीक ये अभी भी फ्रेश है। अगर हम इसकी मार्किंग ले लें, राइट, हम न्यू मार्किंग नहीं कर रहे हैं, जो करंट मार्किंग हमने कर रखी उसी मार्किंग को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारी मार्किंग हो जाएंगी। ये हो गया हमारा डिजिटल, सभी जो एलिमेंट्स हमारे उसके लोअर एरिया पे हमारे आ जाएंगे डिजिटल, और ये हो गया हमारा प्रॉक्सिमल, जो कि आपका एरिया बन के आ रहा है 1058 से लेके 91 तक का, 1058 से लेके 911 तक, नियर अबाउट 150 पॉइंट्स। अब हम मंथली टाइम फ्रेम, जैसे मंथली टाइम फ्रेम शिफ्ट होते हैं हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन था,
ये एक डिमांड ज़ोन है हमारे पास, बट हमारे पास यहाँ पे क्वार्टरली, ये हमें क्वार्टरली देखने मिल रहा है ना ये वाला, ये क्वार्टरली पे हमारे पास यहाँ पे भी एक डिमांड ज़ोन बन के आ रहा है, ये वाला जो कि प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, जो कि प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। हम इसको भी प्रॉपर मार्किंग कर लेंगे, तो ये होगी हमारी मंथली के अकॉर्डिंगली ये एंट्री, और मंथली के अकॉर्डिंग हमारा डिस्प्ले आ जाएगा यहाँ पे। तो हम बात करें इस एरिया की, क्या ये जो एरिया हमारे पास है, ये जो एरिया हमारे पास है, ये टेस्टेड है या फ्रेश है? उसको अगर आप चेक करना, तो हमें देखना पड़ेगा ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये कहाँ तक आई है? तो हमें देखने मिला कि प्राइस हमारी ऑलमोस्ट एक बार के लिए थोड़ी बहुत यहाँ से टेस्ट हो रखी है, कि प्राइस एक बार के लिए यहाँ पे आई, टच करी, ऊपर निकल गई, फिर प्राइस एक बार के लिए आ चुकी थी ऑलमोस्ट, राइट, ऑलमोस्ट आ चुकी थी, पर टच नहीं कर पाई, पर उसके ऊपर से निकल गई। तो हम एक बार के लिए कंसिडर करते हैं कि प्राइस हमारी जो है 2 बार अपने प्रॉक्सिमल से टच हो चुकी है। लोकेशन मंथली टाइम फ्रेम पे, दैट इज हाई टाइम फ्रेम जो हमारा, वहाँ पे प्राइस 2 बार 1081 या फिर 1082 को 2 बार अप्रोच किए, और वहाँ से प्राइस जो है आपकी निकल चुकी है 2 बार के लिए, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। बट क्वार्टरली पे हमारे पास जो पूरी की पूरी फ्रेश थी। अब हमें देखने मिला कि हमारे पास यहाँ पे क्वार्टरली पे क्या है, क्वार्टर में हमारे पास यहाँ पे सप्लाई जोन है जो कि कम्प्लीटली फ्रेश है, बस यहाँ पे जो विक्स है बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर प्राइस हमारी प्रॉपर्ली 1327 क्लोज नहीं कर पाती डेली टाइम फ्रेम में, तो उस केस में हमारे पास अब क्या प्लानिंग बनेगी, तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा नीचे वाले डिमांड जोन्स पे। तो नीचे पास हमारे पास यहाँ पे 1081 से लेके 1006 तक हमारे पास एक डिमांड जोन है, कहाँ पे? आपका मंथली टाइम फ्रेम पे, और 1058 से लेके 91 तक का एक डिमांड जोन है क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। दोनों मंथली और क्वार्टरली जो हाई पिक्चर हमारे पास बन गई, वो कोइंसाइड कर रही है अपने एरिया से, अपने डिमांड जोन से परफेक्टली। जैसे हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे हम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, हमें देखने मिलता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन बन के आता है। कहाँ पे बन के आ रहा है? तो वीकली टाइम फ्रेम पे एकदम बॉटम में यहाँ पे एक डिमांड जोन, ये वाला, यहाँ पे एक डिमांड जोन देखने मिल रहा है। हालांकि ऊपर भी एक डिमांड जोन है ये वाला, हालाँकि ऊपर भी एक ये डिमांड ज़ोन है, ये वाला, ठीक है? ये भी एक डिमांड ज़ोन देखने मिल रहा है। बट हमें बॉटम में एक एरिया देखने मिल रहा है प्रॉपर्ली। बॉटम में हमें ये वाला एक एरिया प्रॉपर देखने मिल रहा है, जो कि आपका बन के आ रहा है 988 से लेके 947। अगर हम बात करें इस एरिया के अंदर क्या पिक्चर बन के आती है, अगर हम ये वाला डिमांड ज़ोन कंसीडर करेंगे ना, अगर हम वीकली का ये वाला एरिया डिमांड ज़ोन कंसीडर करते हैं, तो ये डिमांड ज़ोन एक बार टेस्ट हो रखा है ना। ये अगर हम बात करें नैरो बेस कैंडल है यहाँ पे, ये देखो, अगर आपको प्रॉपर पिक्चर दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे एक नैरो बेस कैंडल है हमारे पास। ये हमारे पास नैरो बेस कैंडल थी, राइट? तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये नैरो बेस कैंडल आपकी प्रॉपर चल चुकी है, राइट? और फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर था, दैट इज़ अ एलोटेल स्ट्रक्चर था, और एलोटेल स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो पहले वाला एरिया, इसमें अच्छे से बाइंग जा चुके हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि अगर हमारे पास डाउन साइड में आती है, तो उस केस में हमारा एक बार जो स्ट्रक्चर था एलोटेल का, वो तो चल चुका है ना। अगर मैं प्रॉपर मार्किंग करूँ यहाँ पे, तो ये देखिए आपकी मार्किंग आ जाएगी कुछ इस तरीके से, कि हो जाएगी हमारी मार्किंग, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी एलोटेल के स्ट्रक्चर का 1102 पकड़ लो। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी प्राइस आई पहली बार, राइट? इस एरिया में आपकी प्राइस आई यहाँ पे, इस रेंज में एलोटेल स्ट्रक्चर में, बाइंग ली, ऊपर निकल गई। फिर बाद अगेन डाउन में आती है, अगेन बाइंग लेके ऊपर निकल गई। तो ऐसे 2 बार एरिया जा चुका है। तो ये जो एरिया बन के आया ना, ये एरिया कुछ खास वर्क नहीं करेगा, कुछ खास सस्टेन नहीं करेगा। बट जो बॉटम में एरिया बन के आया, जो कि फ्रेश है कंप्लीटली, ये वाला, दैट इज़ अ 988 से लेके 947 का, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल देखने मिल रहा है हमें। तो उस सिनेरियो में अगर हमें कोई प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलती है 1327 और उसके अबव, और प्राइस हमारी 1266 वाला जो सप्लाई ज़ोन था डेली टाइम फ्रेम का, वहाँ से अगर प्राइस डाउन साइड में आ जाती है, तो उस केस उस सिनेरियो में हमारे पास 988 का जो एरिया है, ये एक एंट्री बनेगी हमारे पास ट्रेड लेने के लिए, या फिर हमारा पोजीशन क्रिएट करने के लिए इन अ पोर्टफोलियो, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास डाउन साइड में आती है 980 तक, तो हमें अब ये चेक करना है कि यहाँ पे ये जो एरिया बन के आया ना, इस एरिया में डेली टाइम फ्रेम पे कोई पिक्चर है क्या? डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ बन के आता है कि हमें वो चेक करना पड़ेगा, राइट? हमने देख लिया कि क्वार्टरली पे यहाँ पे एरिया था, यस। मंथली पे वहाँ पे एरिया कोइंसाइड करता हुआ, यस। वीकली टाइम फ्रेम पे वहाँ पे कोइंसाइडिंग करता हुआ एरिया है, बिल्कुल है। अब हमें ये चेक करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई एरिया है या नहीं। अगर हमें चेक करना है कि क्वार्टरली पे ये कॉन्सेप्ट है या नहीं, तो हम यहाँ पे एक हाइलाइट कलर कर लेते हैं। यहाँ पे हम हाइलाइट कर लेते हैं। हमें अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्वार्टरली के इस एरिया में, राइट? इस एरिया में क्वार्टरली के वीकली टाइम फ्रेम में कोई एरिया बन के आता है कि नहीं आता। तो देखते हैं कि ये जो एरिया है, इसके अंदर ही हमें वीकली में कोई एरिया मिला है या नहीं मिला। फिर हम वीकली पे जाते हैं, हमें देखने मिलता है कि यस, वीकली के अंदर, इस क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अंदर ही, इस क्वार्टरली टाइम फ्रेम के रेंज के अंदर हमें वीकली टाइम फ्रेम का ये डिमांड ज़ोन मिल रखा है। अब हमें ये चेक करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है या नहीं प्रॉपर, जहाँ पे हम प्रॉपर एंट्री कर सकें। तो जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, जब हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, हमें देखने मिलता है कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमारे पास एक एरिया था जिसको हमें चेक करना है, जो कि क्वार्टरली और वीकली पे प्रॉपर एरिया बना है। इवन मंथली पे यहाँ पे एक एरिया था। तो देखने मिलता है कि यहाँ पे जैसे हम इस एरिया में आ गए, हमारे पास एक डिमांड ज़ोन बन गया यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर डिमांड ज़ोन है, ये हो गया आपकी लेगिन, सिंगल लेगिन है, 2 बेस कैंडल है, नैरो नैरो, फिर मल्टीपल लीग हाउस है जिसमें एग्रेशन देखने मिल रहा है, और फिर प्राइस आपकी क्या कर रही है, फाइट करते-करते ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देती है। प्राइस आपकी धीरे-धीरे फाइट करते हुए ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देती है कुछ इस तरीके से, राइट? यहाँ पे आपकी फाइट होती है कुछ समय के लिए ईएमए के आसपास, फिर प्राइस आपकी ऊपर निकलते-निकलते ऑल टाइम हाई को रीच कर देती है, ऑल टाइम हाई को रीच कर लेती है। तो ये जो एरिया आपका डेली टाइम फ्रेम बन के आया, या फिर जो हमें डेली टाइम फ्रेम में जो एरिया मिल रहा है, ये वाला जो रेंज हमें मिली है, इसके अंदर क्या है, बॉटम का क्वार्टरली का रेंज है, बॉटम के मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड ज़ोन है,
वीकली टाइम फ्रेम की डिमांड जोन का सपोर्ट है, साथ में डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर एग्जीक्यूशन है। तो अगर हमारी प्राइस जहाँ पे अभी करंटली क्लोज हो रखी है 1249 या फिर 1250 राउंड फिगर, वहां से अगर हमारी प्राइस प्रॉपर्ली 1327 के अबव क्लोज नहीं करती, तो उस सिनेरियो में जो आपका एक डिमांड जोन बन के आया ना रिसेंटली डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि काफी छोटा रेंज बन के आ रहा है, राइट, जो कि बहुत छोटी रेंज बन के आई है ना 1177 से लेके, तो कितना एरिया बन के आ रहा था 1154 का ये वाला एरिया, ये जो एरिया बन के आया ना, अगर प्राइस हमारी प्रॉपर्ली 1327 के अबव क्लोज नहीं कर पाती है और यहाँ पे इस सपोर्ट में जाने के बाद फाइट करने लगती है, फिर डाउन साइड में आती है, तो यहाँ पे मैं एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लूंगा, राइट, मैं यहाँ पे एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लूंगा, फिर यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा। फिर मेरा जो एरिया रहेगा वो रहेगा बॉटम में, जो हमने एरिया देखा है 988 या फिर 990 के आसपास का, राइट, 990 के आसपास का हमने एक एरिया दे रखा है क्वार्टरली, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का। उस एरिया पे मेरी कुछ न्यू पोजीशन को अगेन बिल्ड करूंगा और वो मेरा एक फाइनल एरिया रहेगा, वहां पे मैं अपनी रिलायंस के ट्रेड्स को होल्ड करूंगा इन अ पोर्टफोलियो। बट अगर यहाँ पे मेरे को प्रॉपर क्लोजिंग आती है 1327 और उसके अबव में, 1327 उसके अबव अगर प्रॉपर क्लोजिंग आती है, तो उस सिनेरियो में ये जो एरिया है, यहाँ से हम अगेन कंफर्मेशन एंट्री प्लान करेंगे, जो कि आपका एरिया बन के आता है 1174 से लेके 1154 तक का। परफेक्ट। ओके, सो हम बात करें डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम कौन सा पिक्चर बन के आ रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपका जो लेवल है वो है यहाँ पे, तो ये होगी आपकी एंट्री, दैट इज अ 996 से लेके डाउन साइड में यहाँ पे करीबन बन के आ रहा है एरिया 978 का, 996 से लेके 978 का एरिया बन के आ रहा है। अगर हम इसको बोल्ड करें प्रॉपर्ली, कि हमें चेक करना है ना कि भाई कौन सी पिक्चर देख रहे हैं हम, तो ये हमें ये वाली पिक्चर देखनी है। हम इस एरिया की बात करें, अगर हमारे प्राइस प्रॉपर्ली इस रेंज में आती है, जहाँ पे हमारे क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली का प्रॉपर एरिया कोइंसाइडिंग करता हुआ, तो ये एरिया आपके लिए बेटर तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे हम अगेन एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एरिया बन के आ रहा हमारा 996 से लेके तक के 978 का, करीबन 20 पॉइंट्स के अगेन एक रेंज बन के आ रही है, करीबन 20 पॉइंट्स के अगेन एक रेंज बन के आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे कि कौन सा एरिया है वो, तो एरिया बन के आ रहा है हमारा 998 से लेके 978 का, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम प्रॉपर वीकली तक चलेंगे नीचे क्वार्टरली तक के, तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे क्या बन के आ जाएगा वो 998 की एंट्री बनती है, तो वहां से 912 हमारा एक रेंज बन के आ जाएगा क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वार्टरली के अकॉर्डिंग हमारी वो रेंज बन के आ जाएंगे, जो कि आपका डेली के अकॉर्डिंग अगर हम एंट्री बनाते हैं, तो डेली के अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी 998 से लेके 978 तक की। और हम वीकली टाइम क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिजिटल लाइन मार्क करें, क्वार्टरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर हम डिजिटल लाइन मार्क करेंगे, तो हमारी डिजिटल लाइन हो जाएंगी यहाँ पे 912 की। ये हमारे पास एक एरिया बन के आ रहा है। दो सिनेरियो, अगर प्राइस हमारे जहाँ पे करंट क्लोज हो रखी है, वहां से अगर मोमेंटम करते हुए प्रॉपर 132 से उसके अबव जाती है, तो उस सिनेरियो के अंदर हम यहाँ पे इस जो डिमांड जोन बन के आया हमारा 1174, उसको हम एंट्री करेंगे एज अ कंफर्मेशन। उस सिनेरियो में हो सकता है कि हमारा जो ट्रेंड रहेगा एज अ एडवांस ट्रेंड एनालिसिस, वो भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो ये एरिया हमारा एज अ कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट अगर हमारे प्राइस इस सप्लाई जोन में जाने के बाद अपने आप को ड्रॉप कर लेती है, फिर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती, तो उस सिनेरियो में हमारे पास नीचे एक एरिया है 996 वाला, वहां पे हम प्रॉपर और कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ नए ट्रेड्स को, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हम उस चीज को देख सकते हैं। आई होप सो आपके इस पूरे वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया होगा, आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखने मिली होंगी। सिमिलरली अगर आपको कुछ और स्टॉक को डिस्कस करना है हमारे इस चैनल पे, तो आप कमेंट के अंदर उस स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। साथ में अगर आप कुछ और फीडबैक देने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ट्रेडिंग एंड बी सेफ गाइस। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।